यूसीसी पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, सबके लिए कानून जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यूपी सरकार विचार कर रही है, ये बड़ी बात कही उन्होंने। जी हां, देश में इस वक्त समान नागरिक संहिता की बेहद जरूरत महसूस हो रही है। ये केशव प्रसाद मौर्य कहते हुए नजर आए कि सभी के लिए एक कानून जरूरी है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता की वकालत करते और उसकी जरूरत महसूस हो रही है, ये कहते हुए नजर आए केशव प्रसाद मौर्य। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मुंबई से लेकर अगर हम बात करें अलवर तक, तो धर्म को लेकर किस तरह से घमासान मचा हुआ है, हिंसा हो रही है, उत्पात देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले बीजेपी शासित उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया गया और मौजूदा सरकार बनने के बाद इसे लागू किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में भी इस बात की चर्चा जोरों पर है। खुद डिप्टी सीएम ये बात कह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में इसको लेकर चर्चा की जा रही है, क्या स्वरूप होगा, किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा, यूपी सरकार विचार कर रही है और जाहिर तौर पर यह बड़ा और बोल्ड मूव होगा अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये फैसला लागू करती है तो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के स्टैंड को साफ कर दिया है। उन्होंने ये बताया कि मौजूदा समय में अब इस पर मंथन चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही है कि इसे लागू कैसे किया जाए। बिल्कुल अनुराग, आपको याद होगा अभी गृह मंत्री अमित शाह ने भी बाकायदा इसे लेकर दोबारा से ये बात कही थी कि देखिए इससे पहले तमाम वो चीजें हुई जो कहा गया था, जो उनके संकल्प पत्र में था, वो चाहे हम 370 की यहाँ पर बात कर लें या फिर इसके अलावा हम वहां से 35A की एक्ट, उस एक्ट की यहाँ पर बात कर लें, तमाम ऐसी चीजें, राम मंदिर की बात कर लें, उन तमाम चीजों को यहाँ पर गिनवाते हुए नजर आए थे और उसी में से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी था। और अब यूपी सरकार की हम बात देखें तो यूपी सरकार जो है वो गंभीरता से इस पर विचार करती हुई नजर आ रही है और इसीलिए आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने यहां पर आया है, ये बात यहां पर सामने आई है कि यूसीसी पर यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यूपी सरकार जो है वो विचार कर रही है। सबके लिए एक कानून होना बेहद जरूरी है, इसीलिए इसे लेकर तमाम जो कोशिशें हैं या तमाम वो तैयारियां जो होनी चाहिए उसे लेकर वो तैयारी यूपी सरकार कर रही है। तो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और ये डिप्टी सीएम की ओर से कहा गया है, यानी कि इस बात पर चर्चा सरकार जाहिर तौर पर बहुत गहनता के साथ कर रही होगी, किस तरीके से यूसीसी को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, क्योंकि यूसीसी के समर्थन में जब कई सारी बातें निकलकर सामने आई तो यूसीसी के खिलाफ भी अब तक कई लोग जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ऐसे में सरकार इसका स्वरूप क्या रखने वाली है, कैसे इसे लागू करेगी, ये तमाम वो सवाल है जो इस वक्त खड़े हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बात केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा है कि इस पर सरकार जो है वो विचार विमर्श कर रही है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, इस बात को भी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा और इसका अपना सीधे तौर पर मायना है कि जो लोग धर्म की आड़ में कानून के अलग अलग फायदे अपने तौर पर लेने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी जब यूसीसी पूरे प्रदेश में लागू होगा। कॉमन सिविल कोड ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए, लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। कॉमन सिविल कोड ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए, लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। जी हां, तो आप सुन रहे थे यहां पर केशव प्रसाद मौर्य को जो ये कह रहे थे कि हम इसके पक्ष में हैं और सभी के लिए एक कानून जरूरी है। हम लगातार वो तमाम खबरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसे लेकर समय समय पर जो एक विवाद है और किस तरह से इसको लेकर जो धरने प्रदर्शन है अनुराग, वो भी हमने देखा कि वो भी इसको लेकर चलते रहे। अब एक बार फिर से देश में वही माहौल दिखाई भी दे रहा है और इसी माहौल को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि बेहद जरूरत महसूस हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब हिमानी जो बड़ी बात कही यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने कि सबको इसके लिए साथ में आना चाहिए, लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो लगातार इसके खिलाफ बोलता रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ये बड़ा डिसीजन लेने की तैयारी कर रही है।